नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोडी में हत्या कर महिला के शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाते हुए मायके वालों ने परसोडी थाना में की कार्रवाई की मांग। आजाद नगर थाना अंतर्गत यशु भवन पंप हाउस के समीप नदी में तैरता हुआ मिला बुजुर्ग का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। नीमडी थाना स्थित किनला गांव में छत से गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में भर्ती। और चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयाडी गांव में नकली शराब बनाते 6 लोग हुए गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसोडी में हत्या कर शव फंदे पर लटकाया, विरोध में परसोडी थाना का घेराव किया गया। परसोडी में अनीता हांसदा की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए मायका पक्ष के लोगों ने मंगलवार की शाम परसोडी थाने का घेराव किया और न्याय करने की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा। घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला 2 तारीख का है। गुडरोडी गांव के हमारे बेटी अनीता हांसदा किनोडी गांव में शादी हुई थी और उसका माँ, पिताजी और लड़का के द्वारा बहुत प्रताड़न किया गया, क्योंकि वो लड़की बेचारी 5 महीना का प्रेगनेंसी थी। वो कैसे फांसी हो जाएगी। उसके पिताजी एक दिन पहले पैसा मांगा था कि हम हॉस्पिटल में चेकअप करवाएंगे, और 2 तारीख को उसके लड़का के साथ, उसके दामाद के साथ बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, और 3 बजे के करीब फांसी कैसे हो सकती है। ये संभावना तो नहीं है। ये मामला हमको लगता है ये लोग ज़बरदस्ती गला दबा के मार के फांसी का फंदा में एक बहाना बना रहा है। और गांव वाले ने हम लोग पूछा, किनोडी के गांव वाले लोग यही बात बोले कि नहीं, ये लोग 4 साल से उसके माँ, पिताजी और लड़का द्वारा बहुत प्रताड़न किया गया है, और मर्डर फांसी नहीं हुई है, वो आत्महत्या नहीं है, ये जबरन गला दबा के मार दिया गया है। और उसी के माध्यम में हम लोग ने केस एफआईआर किया उसके माँ बाप और लड़का पर। लड़का अभी जेल में है और माँ पिताजी को छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि माँ पिताजी को कैसे छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर में भी हम लोग एफआईआर किया है। वो संज्ञान जांच पड़ताल हो, अगर दोषी है तो उनको भी अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इधर आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत यशु भवन पंप हाउस के सामने मंगलवार की सुबह नदी में तैरता एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह जब लोग नदी में स्नान करने पहुंचे तो एक शव को पानी की सतह पर तैरता देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान राम निरंजन के रूप में हुई है। वे ईस्ट प्लांट बस्ती के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अपने ससुराल सुनारी में रहकर इलाज करा रहे थे। सोमवार सुबह दाढ़ी बनाने की बात कहकर घर से निकले और देर रात तक नहीं लौटे। परिजनों ने इसकी जानकारी सुनारी थाने को दी। इधर मंगलवार सुबह उनका शव नदी में तैरते अवस्था में पाया गया। संभावना जताई जा रही है कि बीमारी की वजह से परेशान होकर राम निरंजन ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वही सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान की। ये जो मृत हैं, ये मृत रहने वाले हैं इस प्लांट बस्ती के। इनका नाम हुआ राम निरंजन। इनके कुछ दिन पहले इनको पैरालिसिस अटैक मारा था, जिसके कारण ये अपने ससुराल में रह करके इलाज करवा रहे थे। इनका सोनारी बी ब्लॉक 115 नंबर में इनका ससुराल है और वहीं रह करके ये अपना इलाज करवा रहे थे। इनको लगा इलाज के क्रम में कि अब हमारा सुधार नहीं होगा, इसलिए ये इतने बड़े काम को अंजाम देने में सफल। कब क्या बोल के घर से निकले? ये कल 11 बजे घर में दाढ़ी बनाने के नाम से मात्र 20 रुपया लेकर के घर से निकले थे। अच्छा, उसके बाद से पता नहीं चला? उसके बाद सारा पता किया गया तो टीवी के फुटेज के आधार पर कल खोजा भी गया, लेकिन कहीं इनका पता नहीं चला। आज सुबह थाना से फोटो भेजा गया तो हम लोग पहचान करने आए हैं, तो वही है। क्या काम करते थे? ये प्राइवेट में सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे। उधर नीमडी थाना स्थित किनला गांव में काम के दौरान छत से गिरने के कारण 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। नीमडी थाना स्थित किनला गांव में किनला मध्य विद्यालय में काम करने के दौरान छत से गिरने के कारण महादेव दास, वापन दास एवं दुर्गा चरण दास नामक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे क्या हादसा हुआ? वो छत गिरा रहा था, ऊपर से गिर गया। छत गिर गया? नहीं, छत गिरा, छत के ऊपर से गिरा वो लोग। छत तो तोड़ रहा था? हाँ। डैमेज था वो? डैमेज नहीं, वहाँ पे न्यू स्कूल बनेगा इसके लिए। अच्छा, उसका काम चल रहा था? हाँ। ये लोग क्या कर रहा था? ये लोग ऊपर से तोड़ रहा था। अच्छा, फिर ऊपर से छत भी गिरा, उसके साथ ये लोग भी गिरा। अच्छा, छत भी गिरा, ये लोग भी गिरा। कितना लोग घायल हुआ? 4 आदमी, तो एक आदमी का ज़्यादा नहीं लगा, वो वहीं पे था। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयांडी गांव में नकली शराब बनाते 6 लोग गिरफ्तार। उत्पाद विभाग और चांडिल थाना की पुलिस ने संयुक्त छापामारी अभियान चलाकर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयांडी गांव में एक मकान में नकली शराब बनाने का घोरक धंधा किया जा रहा था। छापामारी दल ने अभियान के दौरान 26 पेटी शराब बरामद किया है। इसमें लगभग 235 लीटर शराब है। इसके साथ ही 14 जार में 280 लीटर रंगीन विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। छापामारी अभियान के दौरान मकान से बड़ी संख्या में कॉर्क, लेबल रिपर, खाली बोतल, क्रैमर आदि बरामद किया गया है। बताया गया कि उक्त मकान में कई वर्षों से नकली शराब बनाने का काम किया जाता था। इसकी जानकारी मिलते ही उत्पाद विभाग ने चांडिल थाना की पुलिस के सहयोग से छापामारी कर धंधे का उद्भेदन किया। और डिमना एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक के समीप आनंदाजी स्वीट्स दुकान के पास अनियंत्रित वाहन एक बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए 2 ठेले को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली के खंभे सहित आसपास के दीवार भी टूट गए। घटनास्थल पर कार का क्षतिग्रस्त पार्ट्स गिरा हुआ है और किसी के घायल होने की सूचना भी है। यह घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। कार काफी तेज रफ्तार में थी, अनियंत्रित होकर सीधा पोल से टकराई, जिससे काफी क्षति पहुंची है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी जोर से आवाज आने के बाद घर से निकले तो देखा कि बिजली का खंभा गिर चुका है और दुकान के आसपास की सभी चीजें टूट चुकी है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना को सूचना दी। एमजीएम थाना गाड़ी ने जब्त कर लिया है। इस घटना में कितने लोगों की क्षति पहुंची है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अरे रात को करीब 1:30-2 बजे के समय में इधर से डिमना लेक की तरफ से स्पीड में गाड़ी आ रही थी, एक भरना। उसमें एक लेडीज था, एक जेंट्स था, एक बच्चा था और कोई एक आदमी था। इतना हाई स्पीड में आया, उधर से आके पोल से टकराते हुए एकदम पूरा तोड़ते हुए यहाँ घुस गया। लोग कंडीशन फिर थाना को सूचित किया गया, थाना वाला आया, लेके गया। कितने बजे की बात है ये? करीब 1:30-2 बजे की बात है। फिर आवाज़ आया बहुत जोर से, तो हम लोग निकले तो देखे कि ऐसा हुआ है यहाँ से। तो इसमें किसी को के बीच में इसमें किसी को क्षति भी पहुंचा है? चोट तो लगा है। एक उसमें लेडीज भी थी, एक बच्चा भी था, एक जेंट्स थे, वो 4 आदमी लगभग थे। ब्लैक कलर का भरना था। क्या लग रहा है, नशा में था वो लोग? तो नहीं बता सकते नशा में थे कि क्या थे। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले में 3 दिवसीय IM वेरीफाइड वोटर अभियान का शुभारंभ किया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, वरीय पुलिस अधीक्षक, SP ग्रामीण एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में 3 दिवसीय IM वेरीफाइड वोटर अभियान का शुभारंभ किया गया। लोला स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल द्वारा अभियान का शुभारंभ करते हुए इसके उद्देश्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि IM वेरीफाइड वोटर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके माध्यम से मतदाताओं को अपने बूथ के संबंध में जानकारी, मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन हेतु बृहद पैमाने पर अभियान अगले 3 दिनों तक चलेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए ये जानना चाहा कि मतदान के लिए सबसे पहली अर्हता क्या है और मतदान करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज क्या है। इस क्रम में उन्होंने सरल शब्दों में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा सालों भर मतदाता सूची तैयार किया जाता है। वैसे मतदाता जो अब तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा सके हैं अथवा मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि है, अभी भी अपने BLO एवं ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 8 से अपना नाम दर्ज अपडेट करा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 टोल फ्री नंबर NVSP पोर्टल की जानकारी भी दी। झारखंड की उपराजधानी दुमका में हुए स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना के बाद उनके दोषियों को फांसी देने और उनके चेहरों को न ढांकने की मांग को लेकर राइलिंग कम्युनिटी और जोड़ी राइडर की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जल्द से जल्द बाकी बचे आरोपियों को गिरफ्तार करने और फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।
इन्होंने मांग किया कि दोषियों के चेहरे को ढका ना जाए, उन्हें बेनकाब रखा जाए ताकि दुनिया के लोग उन दरिंदों की पहचान कर सके जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। ऐसे में झारखंड और बंगाल के राइडिंग कम्युनिटी और जोड़ी राइडर शामिल थे। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार इसे लेकर गंभीर है। साथ ही जमशेदपुर में भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। देश की संस्कृति को जानने के लिए आई और कई राज्य से होते हुए झारखंड में जब उसने प्रस्थान किया तो दुमका में उसके साथ 7 लोगों ने जो दुष्कर्म किया वो इस सपने को भूल नहीं पा रही। और बहुत ही ये दुख वाली बात है कि हमारे भारत पूरे विदेश में और भी पूरे राष्ट्र में हमें इसकी निंदा को सहना पड़ रहा है। आज हम डीसी ऑफिस में विज्ञप्ति देने आएंगे कि घिनौनी हरकत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये देश विदेश सब देखें कि गलत काम करने वालों की क्या सजा हो सकती है। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल द्वारा कीताड़ी पंचायत स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वेयर हाउस में ईवीएम संग्रहित बंद कमरे का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, अग्निशमन यंत्र, डबल लॉक सिस्टम, तैनात पुलिस सुरक्षा दल व लॉगबुक का अवलोकन कर सभी जरूरी व्यवस्था की जांच की। निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशित मानकों के आलोक में वेयर हाउस के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वेयर हाउस में लगे हुए सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र व पंप हाउस की भी जाँच की गई। वेयर हाउस में ईवीएम मशीन के रखरखाव, सुरक्षा तंत्र सहित परिसर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बिंदुओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह उपस्थित थी। इधर जमशेदपुर प्रखंड के वार्ड सदस्य सह उप मुखिया संघ का प्रतिनिधि मंडल संघ के अध्यक्ष राकेश चौबे के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधा वर्मा को एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र में मुख्य रूप से वार्ड सदस्यों सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का बकाया मानदेय को भुगतान करने एवं बागबेड़ा सहित रेलवे की 13 पंचायतों में रेलवे द्वारा विकास के कार्य को रोक लगाए जाने पर उसे चालू करने की मांग मुख्य रूप से शामिल है। संघ के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक सुनील गुप्ता ने कहा कि हमारी मांगे अगर एक सप्ताह में पूरी नहीं की गई तो जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सारी बातों से अवगत होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधा वर्मा ने तत्काल अपने प्रधान लिपिक एवं नजारत विभाग के पदाधिकारी को बुलाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए बकाया मानदेय का भुगतान करने का निर्देश जारी किया। रेलवे द्वारा विकास के कार्य रोके जाने पर उन्होंने जिला उपायुक्त से वार्ता कर सारी बातों से अवगत करा दिए जाने की बात कही। बहुत जल्द सकारात्मक पहल करने की भी आश्वासन दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को वार्ड सदस्य लोग का बहुत सारा वार्ड सदस्य का पिछले बार का मानदेय बाकी है, जिसका मांग को लेकर हम लोग आए हुए थे कि मोटा मोटी 70% वार्ड सदस्य लोगों को मानदेय मिला हुआ, 30% वार्ड सदस्य को अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है। उस मुद्दे को लेकर आए थे और रेलवे के द्वारा पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य को रोक दिया गया है। उस मुद्दा को भी हम लोग वीडियो से मांग किए कि रेलवे विभाग से जल्द बात करके रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिस पर वीडियो मैडम ने बोला कि सारे मामले को हम डीसी साहब को अवगत करा चुके हैं, बहुत जल्द ही डीसी साहब डीआरएम से बात करके विकास कार्य को चालू करेंगे। और जो मानदेय के बारे में हम लोग मांग पत्र रखे हुए थे उसमें 3 दिन का समय दिया गया, बोले 3-4 दिन के अंदर में जो भी बकाया वार्ड सदस्य लोग का मानदेय है सब वार्ड सदस्य लोगों को अकाउंट में चल जाएगा। उधर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में समेकित पिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना से संबंधित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिले के किसानों को कृषि की नई तकनीक की जानकारी देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का सुगमता से लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले के पटमदा प्रखंड में संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना एवं 5 अन्य प्रखंडों में प्रस्तावित योजना के संदर्भ में समाहरणालय सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। वर्ष 2022-23 में फेज 1 में पटमदा प्रखंड में मिसर्स प्रगति एजुकेशनल एकेडमी द्वारा योजना का संचालन के बारे में जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी। साथ ही वर्ष 2023-24 में फेज 2 में 2 प्रखंडों क्रमशः घाटशिला एवं धालबुमगढ़ हेतु झारखंड ज्योति तथा आदर्श बाल विकास एवं शैक्षणिक संस्थान तथा फेज 3 में 3 प्रखंडों मुसावनी, पोटका एवं बहरागोड़ा हेतु क्रमशः झारखंड ज्योति, सीड एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं निर्माण डेवलपमेंट सोसाइटी को कृषि प्रक्षेत्र को हैंडओवर किया गया है। बैठक में पटमदा प्रखंड के उक्त योजना हेतु एजेंसी द्वारा कार्यरत मानव बल एवं विभिन्न क्रियाकलापों का विपत्र को अनुश्रवण समिति के द्वारा
अनुमोदित किया गया। उधर जमशेदपुर के धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में टाटा स्टील के द्वारा 2 दिवसीय बास्केटबॉल का आयोजन किया गया। धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में टाटा स्टील के द्वारा 2 दिवसीय बास्केटबॉल का आयोजन किया गया। टाटा स्टील के फाउंडर्स डे के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अर्बन सर्विसेज के द्वारा धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 बॉयज और 8 गर्ल्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो उसको फाउंडर्स डे के नाम पे हम लोग जानते हैं सभी को, और उसी के उपलक्ष्य में फाउंडर्स डे का सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में 2 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें से 8 बॉयज़ टीम और 8 गर्ल्स टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अंडर स्टैंडर्ड 10 का बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल इसका उद्घाटन हुआ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड विभूति आडेसरा जी आए थे, और आज यानी 5 तारीख को आज शाम को 4 बजे यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होगा। वहीं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक योग्य लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्धारित गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए द्वितीय चरण के वेरिफिकेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आपसी समन्वय स्थापित कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने पीएम विश्वकर्मा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना से अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले जिले के हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को सीधे लाभ होगा। साथ ही पारंपरिक और विरासत शिल्प के संरक्षण में योगदान देने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन में बदलाव आएगा। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देने में सक्षम बनाएगी, जिससे वे योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र बन जाएंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर,
जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो पीएनबी और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? पीएनबी मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। समाहरणालय सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में बैंकों की जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही का वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने मुद्रा योजना और पीएमईजीपी तथा पीएमएफएमई योजना में सभी बैंकों को स्वीकृत आवेदनों का शीघ्र ऋण संवितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे जिले का अनुपात और भी बेहतर हो सके। बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सरकारी योजनाओं के आवेदन का यथाशीघ्र निष्पादन करें। उन्होंने बैंकों को संवेदनशील होकर समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए काम करने का संदेश दिया। वार्षिक जमा ऋण अनुपात में बैंकों द्वारा साल दर साल 48.55% के विरुद्ध 51.62% की उपलब्धि प्राप्त की गई। कुल 8,54,612 प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता में से 65,145 शून्य राशि में खोला गया और आधार सिंडिंग प्रतिशत 88.77 रहा। सरकार केंद्रित योजनाओं के अनुपालन में भी जिले के बैंकों ने अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में जिले का अनुपात बेहतर हुआ है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ बैंकों का प्रदर्शन प्रायोरिटी सेक्टर में असंतोषजनक है, जिसमें अत्यधिक सुधार की जरूरत बताई गई है और शहरी निकाय अधिकारियों के सहयोग से फुटपाथ विक्रेताओं के लिए ऋण वितरण कैंप मोड में त्वरित करने का भी निर्देश दिया। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु लोगों को ऋण के रूप में आर्थिक मदद पहुंचाने पर बल दिया। वहीं पोटका प्रखंड के नरवा खड़िया कोचा में सड़क नहीं होने से सबर जाति परिवार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क से करीबन 1 किलोमीटर सबर जाती है, लेकिन पक्की सड़क नहीं होने से उबड़ खाबड़ रास्ता से सबर परिवार के लोगों का आना जाना करना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी यहाँ के लोगों को होती है। इससे पूर्व जिला और प्रखंड से कई बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर आए और लोगों से मिले और सबर के लोगों ने सड़क की समस्याओं से अवगत भी कराया। पदाधिकारियों ने सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक सड़क नहीं बना, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं खड़िया कोचा सबर बस्ती में रहने वाले लोगों ने कहा कि सड़क नहीं रहने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सभी लोगों ने केवल आश्वासन दिया, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी।
इसलिए जल्द से जल्द सड़क बने और हम लोगों का दिक्कत ना हो। दिक्कत तो यहाँ पे बहुत है, क्योंकि डिलीवरी पेशेंट सब हम लोग या कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई महिला दीदी सब भी हो, हम लोग खटिया के सहारा रोड तक हम लोग निकाल के लेके जाते हैं। वहाँ से एम्बुलेंस करके कहीं डॉक्टर घर या हॉस्पिटल हम लोग लेके जाते हैं। और यहाँ पे गाड़ी के लिए भी बहुत ही दिक्कत है सबर लोगों के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी अगर कुछ सबर लोगों के लिए कम से कम सुविधा की जाती तो कम से कम अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पे सबर लोगों के पास ऐसा पैसा उसे में काफ़ी सारी मुसीबत है, इसीलिए हॉस्पिटल तक जा नहीं पाते हैं। जमशेदपुर के सफल इंस्टीट्यूट में एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के द्वारा करियर ऑप्शन इन बायोलॉजी एंड साइंस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कई शिक्षकों द्वारा मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बायोलॉजी एवं साइंस के संबंध में जानकारी दी गई। सांची के सफल इंस्टीट्यूट में मौजूद छात्रों के हर सवाल का जवाब डॉक्टर अरशद के द्वारा दिया जा रहा था। जहां मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अरशद ने कहा कि बायोलॉजी को लेकर हम लोगों के द्वारा छात्रों को मोटिवेट किया जा रहा है, जहां हम कार्यशाला के माध्यम से कम उम्र में हो रही गंभीर बीमारियों, नीट की तैयारी के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। वहीं बायोलॉजी के छात्रों के लिए अब डॉक्टर के अलावा कई और नए आयाम खुले हैं, जिस संबंध में छात्रों को मोटिवेट किया जा रहा है। हमने आज एक 1 डे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था बायोलॉजी टीचर्स के लिए। जमशेदपुर के जितने भी स्कूल्स हैं हमने वहाँ लेटर भेजा और उनको इनवाइट किया यहाँ पे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए सफल इंस्टीट्यूट सांची में, जहाँ हमने 3 मेन टॉपिक्स को डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस पा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और इसका मेन कारण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो अगर बायोलॉजी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये अच्छा से समझा पाएँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए अर्ली ऑन, तो ये डेवलपमेंट्स होने से रुकेगा और उसके वजह से ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि पहले 40s 50s के बाद हुआ करता था और आज एक बहुत यंग अडल्ट को हो जाता है, उसका प्रिवेलेंस कम हो पाएगा। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको एमजीएम के बायोलॉजी से रिलेटेड फैकल्टी को बताने का हम लोगों का मेन रीज़न ये था कि जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं एमजीएम के, वो आकर के अपना शेयरिंग करें, एक्सपीरियंस शेयरिंग करें। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंट किया। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अदर कैरियर ऑप्शंस क्या है। एक कॉमन परसेप्शन होता है लोग का कि अगर बायो आप लेते हैं एज अ फ्यूचर ऑप्शन तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने का ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल गलत है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप लोग अपना करियर बायोलॉजी लेकर के बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अदर देन बीइंग अ डॉक्टर। और जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां बापू के भक्तों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। पिछले 11 वर्षों से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जहां बापू के समर्थकों का कहना है कि 11 वर्षों से जेल में बंद आशाराम जी बापू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जब उन्हें अब आयुर्वेद इलाज की ज़रूरत है, जो अभी हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हम महामहिम राष्ट्रपति से आशाराम बापू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, आशाराम बापू को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 लड़कियों के बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे बापूजी निर्दोष है। उनको 11 साल, पिछले 11.5 साल से उनको एक बार भी ना पैरोल मिली है, ना एक बार भी कुछ राहत मिली है। उनको बस सताया जा रहा है कि कैसे भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे भी उनको कुछ हो जाए। लेकिन ये हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बापूजी हमारे लिए क्या है। हम ये बताना चाहते हैं राष्ट्रपति तक इस डीसी के माध्यम से कि हमारे बापूजी को जितनी जल्दी हो सके रिहाई मिलनी चाहिए। इधर संदेश खाली के दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर एवीपी महानगर महामंत्री शुभम राज ने बताया कि जिस इंसान ने 10 साल तक महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार किया, उस इंसान को ममता बनर्जी सरकार ने आज तक खुली छूट दी है। कोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई, मगर उसे सरकारी दामाद बनाकर रखा गया है, जो दुखदायी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस घटना की कड़ी निंदा करती है और ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की मांग करती है। बाकुनहातू में क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के द्वारा महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जहां महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह ने कहा कि
महिलाओं के उत्थान और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बने। आज का विषय है हमारा महिलाओं और लड़कियों को स्वावलंबी बनाना। इस पर हम लोगों ने ताइक्वांडो सीखी हुई जो लेडी हैं उनको इनवाइट किए थे कि किस तरह से आज का समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं, चाहे महिलाएं हैं, सभी को प्रॉब्लम होता है। किस तरह से अपने आप को लोग बचाव करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोडी में हत्या कर महिला के शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाते हुए मायके वालों ने परसोडी थाना में की कार्रवाई की मांग। आजाद नगर थाना अंतर्गत यीशु भवन पंप हाउस के समीप नदी में तैरता हुआ मिला बुजुर्ग का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। नीमडी थाना स्थित किनला गांव में छत से गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में भर्ती। और चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयाडी गांव में नकली शराब बनाते 6 लोग हुए गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।